हमने पहला टॉपिक कौन सा लिया है? इंपरेटिव। पहले ऊपर टॉपिक का नाम लिख दिया इंपरेटिव। अब इंपरेटिव में हम सबसे पहले किसकी प्रैक्टिस करेंगे? सर सबसे पहले सारे के सारे ना ऑर्डर वाले वाक्य करवा दो। मैंने कहा भाई ऑर्डर वाले वाक्य बनाने के लिए क्या करते हैं सर? सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, हमारा वाक्य बन जाएगा। ये ओबीजे लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे कुछ सेंटेंसेस हम लेते हैं तो सबसे पहले जैसे घर में उठते हैं, है ना, उठते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले हमें घर में बोला जाता है कि अपना मुंह धो ले। क्या बोलते हैं? पहले क्या बोलते हैं कि मुंह धो लो, तभी तो चाय मिलेगी। तो इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो जब भी कोई वाक्य आएगा घबरा नहीं है, पहले ऐसा वाक्य जो बिना सब्जेक्ट के शुरू हुआ है, बिना सब्जेक्ट के शुरू हुआ है ना, तो उसमें वर्ब ढूंढो। वर्ब की पहचान क्या है? इनमें से वर्ब क्या है, कैसे पहचानोगे? तो एक शानदार ट्रिक बताता हूं। हिंदी के जिन शब्दों में, सुनना ध्यान से, हिंदी के जिन शब्दों में ना आता है वो अधिकतर क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। जैसे खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, पढ़ना, सुनना, जानना, नाचना, मारना, गाड़ना, पीटना, कुछ भी जहां ना आए, अधिकतर बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, अधिकतर वो हमेशा वर्ब होती है। तो धोलो मतलब धोना, तो धोना क्या हो गई? वर्ब हो गई। तो वर्ब को पहले लिखेंगे। धोने को क्या बोलते हैं? वॉश। और मुंह को क्या बोलेंगे? तो मुंह को बोलेंगे फेस। तो चूंकि सिंपल सी बात हमें क्या बोली जा रही है कि अपना मुंह धो ले, तो वॉश योर फेस। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वॉश योर फेस। अब एक सेंटेंस मुंह धो लिया, तो फिर आप क्या बोलोगे? गरम गरम चाय लाओ। क्या बोलेंगे? गरम चाय लाओ। वैसे लड़कियां चाय नहीं पीती है, मैं कई लड़कियों को मिलता हूं, बोलता हूं चाय पियोगे? नहीं सर हम तो चाय नहीं पीते। वाह भाई वाह, घर जाके चाय की कुप्पियां बन के बैठे हो, पर बाहर मार्केट में चाय पियोगे तो इज्जत खराब हो जाएगी। अरे चाय हमारी पहचान है भाई, दोस्ती हिंदुस्तानी है ना हम, तो चाय के कुप्पे बोलने में क्या शर्म है हमको? अगर चाय लगती है तो बोलो। पर आजकल के बच्चे, माता पिता खूब चाय पी रहे हैं, पप्पा जी नौकरी करके आते, खेत में से आते, बोलते हैं लाओ चाय लाओ, वही स्टाइल में चाय लाओ रे। अब हमारा मन भी यही बोलता है बचपन में चाय लाओ रे, पर चूंकि लड़कियां, आजकल की जो सीबीएसई की लड़कियां क्या बोलती है? हम चाय नहीं पीती, आई डोंट लाइक टी, तो मैं कॉफी पीती हूं। अरे कॉफी भी तो चाय है। कॉफी और क्या है? इधर पत्ती डाल रहे, उधर पाउडर डाल रहे, बन तो चाय रही है। दुनिया को बेवकूफ बनाने के धंधे खोल रखे हैं। पर हमारी बात वो नहीं है, इसलिए पीते हो तो बोला करो, घर पे चाय की कुप्पी हो ये स्वीकार करो। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ जाते। गरम चाय लाओ, इसको बोलने के दो तरीके हैं बेटा, ठीक है? क्या तरीके? दो तरीके। देखो गरम चाय लाओ तो लाने के लिए हमेशा ब्रिंग इस्तेमाल नहीं करना है, हम गेट में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गेट, तो गेट मी अ कप ऑफ टी। क्या बोलेंगे? गेट मी अ कप ऑफ टी, मतलब मुझे चाय ला के दो। जब कोई चीज आपको ला के देने की बात हो ना, तो आप बोलोगे गेट मी अ कप ऑफ टी, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि मुझे कपड़े ला के दो, तो वहां पे गेट का इस्तेमाल करना है। गेट मी माई क्लोथ्स, मुझे मेरे कपड़े ला के दो, गेट मी माई क्लोथ्स। मुझे एक गिलास पानी ला के दो, तो ब्रिंग की बजाय गेट लगाओ, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? उसे ला के दो तो गेट हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा अब चाय पी लिया आपने, तो उसके बाद क्या बोलोगे? थोड़ा नाश्ता कर लो, थोड़ा नाश्ता कर लो। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है दोस्त। कैसा ऑर्डर है कि हम इसमें डू लगा सकते हैं, डू सम ब्रेकफास्ट या हैव सम ब्रेकफास्ट। तो जो चीज खाने वाली होती है ना दोस्त, जो चीज हम खाते हैं ना, उसके लिए हम हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैव। तो बोलेंगे हैव सम ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? हैव सम ब्रेकफास्ट, हैव सम ब्रेकफास्ट, हैव सम ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? हैव सम ब्रेकफास्ट। इस तरीके से, ठीक है? आप चाहो तो डू भी लगा सकते हो, हैव सम ब्रेकफास्ट। इस तरीके से बोला। अगला वाक्य, नाश्ता कर लिया, तो तुमको क्या बोलेंगे घर वाले? भाई नहा लो, नहा लो, है ना? हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो ठंड में कई दिनों तक नहीं नहाते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, ठंड की गलती है
है ना, हमारी गलती थोड़ी, हम तो नहाना चाहते हैं, अंदर से मोटिवेटेड है, बट ठंड गिरती है तो नहीं नहाते हैं, तो ठंड की गलती है। तो नहा लो एक प्रकार का ऑर्डर है, कमांड है। घर वाले जो आपको बोलते बार बार कि नहा ले फुसांदे, तो नहा लो। तो यहां पर देखो, नहाने को बोलते हैं बाथ, लेकिन बाथ कभी अकेला नहीं आता है, टेक बाथ आता है। क्या आता है? टेक बाथ। ठीक है, नहाने के बाद क्या बोलेंगे? कपड़े पहन लो। अरे भाई कपड़े पहन लो, छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, कपड़े पहन लो। इसको कैसे बनाएंगे? कपड़े पहन लो। देखो ये सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आप अपने डेली रूटीन में बोलते हैं, इसलिए इनको एक बार पढ़ो, इनको एक बार बोलो। कपड़े पहन लो कैसे बोलेंगे? तो कपड़े पहनने को क्या बोलते हैं भाई? जो पहनना होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वेयर क्लोथ्स। ये होता है आपका वियर और ये होता है आपका क्लोथ्स। तो ये जो वर्ड है ना वियर, इसको एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन है इसका गलत किया जाता है। पीपल कॉल इट वियर, ये वियर नहीं है, ये वेयर है, वेयर, वेयर क्लोथ्स। थोड़ा सा वेयर और वियर के बीच का साउंड है, बिल्कुल वियर भी नहीं है। तो वेयर क्लोथ्स यानी कपड़े पहन लो। ठीक है, तो ये आपने कपड़े पहन लिए। अब ओरल प्रैक्टिस करते हैं। कपड़े पहनने के बाद हम क्या बोलते हैं? पूजा कर लो, तो वर्शिप द गॉड। फिर हम बोलते हैं चलो अपनी बस में चढ़ जाओ। तो अब आपको बोला कि बस में चढ़ो, क्या बोला? बस में चढ़ो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, जरा बताओ तो। बस में चढ़ो, दिख रहा है ना? हाँ थोड़ा सा दिख रहा है शायद। ठीक है, बस में चढ़ो। तो बस में चढ़ने को पता है क्या बोलते हैं? बस में चढ़ने को क्या बोलते हैं दोस्त? तो चढ़ने को बोलते हैं, यहां लिख देता हूं, चढ़ने को बोलते हैं गेट ऑन द बस। तो उतरने को क्या बोलेंगे? गेट ऑफ। उतरने को क्या बोलेंगे? तो गेट ऑन मतलब चढ़ना होता है और उतरने को बोलते हैं गेट ऑफ। तो चढ़ने को गेट ऑन और उतरने को बोलते हैं गेट ऑफ। आपने गाना सुना होगा ना, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो गेट ऑन द डांस फ्लोर मतलब जहां डांस का फ्लोर है, जहां डांस हो रहा है उस पर चढ़ जाओ, गेट ऑन द डांस फ्लोर। समझ में आया कि नहीं आया? तो गेट ऑन मतलब चढ़ना, गेट ऑफ मतलब उतरना। आज से आपको बोलना कि मैं बस में चढ़ रहा हूं तो क्या बोलोगे? आई एम गेटिंग ऑन द बस। मैं बस से उतर रहा हूं तो आई एम गेटिंग ऑफ द बस। ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस कौन से हो गए दोस्त? कमांड के हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया।